गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का 9th चैप्टर करने वाले हैं वाक्य। जैसा कि हमने इंग्लिश में किया था सेंटेंस, आज हम करेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे। मतलब शब्दों का समूह तो है, लेकिन उसका निश्चित अर्थ भी निकलना चाहिए, उसे हम कहेंगे वाक्य। अगर मैंने कहा राम जाता है दिल्ली, क्या ये शब्दों का निश्चित अर्थ है? नहीं है। हमें क्या कहना चाहिए थे? राम दिल्ली जाता है। ठीक है ना? इसलिए इसकी सेंटेंस बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमने शब्दों को सही क्रम में जोड़ा है या नहीं। फर्स्ट है आपका सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। अब देखिए वाक्य में क्या क्या होता है। वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। क्रिया क्या होती है? जो काम वो कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह सो रहा है। वह कौन है? करता, क्योंकि वही तो कर रहा है काम को। सो गया, सो गया क्या है? क्रिया। क्या काम कर रहा है? वो सोने का काम कर रहा है ना, तो सो गया। वह तैर रहा है, वह क्या है? करता। तैर रहा है क्रिया। हो गया सेंटेंस पूरा। इस हिसाब से हम क्या कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक तो उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जा रहा है उसे हम कहेंगे विधेय। आपको इसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। देखिए, कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। उद्देश्य कौन है? किसके बारे में हम कह रहे हैं? कुत्ता। किसके पीछे दौड़ रहा है? बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है। ये क्या हुआ? विधेय। मतलब हमने सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा वो आपका प्रेडिकेट। जैसे मैंने इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट कराए थे, वैसे ही इनको हिंदी में उद्देश्य विधेय कहते हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे उद्देश्य, और जो भी बात कह रहे हैं, कर्ता के बारे में हम जो भी बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे विधेय। विशेष रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। ये हमें इस कक्षा में नहीं करना है। उसके बाद मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आता है कि हमने क्या जाना, तो आपको ये रीड करना होता है। क्लियर? देन आपकी एक्सरसाइज है। हम बातचीत किस प्रकार करते हैं, वाक्य की रचना के लिए किनका होना जरूरी है। कोई 2 वाक्य लिखिए। इसको आप कट भी कर सकते हैं। देन आपका आता है वाक्य किसे कहते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है और कॉपी में लिखनी है। उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं। देन आप बुक है आपके पास तो आप इसे बुक में फिल कर लेना, अदरवाइज आपको ये कॉपी में नोट डाउन करना होगा। देन यहाँ पे आपको व्यवस्थित रूप में सार्थक वाक्य बन। गई माता जी हैं बाजार, ये कोई सार्थक है? नहीं है ना, तो क्या बनेगा इसका? माता जी बाजार गई हैं। आराम कभी तो से करो बैठा, कभी तो आराम से बैठा करो। इस तरह से आपको ये सेंटेंस रीअरेंज करने हैं। ये दिए हुए हैं, आपको इन्हें देखकर वाक्य बनाने हैं। इसमें उद्देश्य चुनकर लिखिए। उद्देश्य को तो आपको यहाँ लिखना है, विधेय को आपको अंडरलाइन करना है। उद्देश्य वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और बाकी जो रिमेनिंग बचता है वो आपका विधेय कहलाता है, जिसपे आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।